भाई मेरा 2 दिन पहले गाड़ी खड़ी करने आया था रुद्रपुर में, तो रास्ते में फोन करा, बोले हम बरेली पहुंच गए, मेरी तबीयत खराब है। मेरे वहाँ पे मेरे गुड्डू मेंबर पहुंचे, सूचना दी घर में कि जो आए जो देखो तुम्हारे भाई की वहाँ पे बरेली में डेथ हो गई। ये जो लापरवाही हुई है ये निगम की वजह से हुई है। पटला नहीं था, पटला होता तो इनकी मौत नहीं होती। ये नगर निगम की लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में वो रेस्क्यू पूरा हो गया है जो करीब 30 घंटे से चल रहा था। तब जबकि एक नौजवान सैटेलाइट बस स्टेशन पर नाले का डिप खुला होने की वजह से उसमें गिर गया था। रात में सीसीटीवी में वो गिरते हुए दिखाई दिया। उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नगर निगम, SDRF, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। तमाम अफसर भी जमा हो गए थे। सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई थी आखिर जो नाले में गिरा है वो कौन था और वो जिंदा बरामद होगा या फिर उसकी जान चली गई होगी। खैर 30 घंटे बाद ये ऑपरेशन पूरा हो गया है। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, कैसे मशीनें लगाई गई हैं, नाले से पानी निकाला जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। और उसके बाद जब देखा कि शाम में भीड़ की वजह से वहाँ अव्यवस्था पैदा हो रही है, ऑपरेशन में रुकावट आ रही है, तो उसके बाद रास्ता बंद कर दिया गया था सैटेलाइट की तरफ जाने वाला और वाहनों को पुल के ऊपर से निकाला जा रहा था। इसके बाद रात के 3 बजे इत्तला आई कि वो शख्स मिल गया है जो नाले में गिरा था। वो कैसे मिला है और किस तरह से ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, हमारी टीम ने मौका मुआयना किया है, उसके परिजनों से भी बात की है। उसकी शिनाख्त तौहीद के रूप में हुई है जो हरदोई का रहने वाला था, पेशे से वो ट्रक ड्राइवर है, रुद्रपुर की एक बड़ी कंपनी में ट्रक चलाता था। उस ट्रक को रुद्रपुर में खड़ा करने के बाद बरेली आया था अपने घर जाने के लिए और उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे नगर निगम पर, इस वजह से भी कि जो रोहेलखंड डिपो है उसके अधिकारी नगर निगम को लिख चुके थे कि ये डिप खुला हुआ है, उसके बाद उसको नहीं ढका गया। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो किस तरह से सक्सेस हुआ है। जब आज आपको इत्तला मिली है कि वो शख्स मिल गया है जो नाले में गिरा था, तब आपने वहाँ पे जाने के बाद जो देखा है तो वो किस तरह से जैसे मिला, तो कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ाई? जी, अभी तक जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो ये हुई थी कि जो है लगातार जहाँ पर वो व्यक्ति गिरा था तो वहीं पर ही वो खोजबीन चल रही थी। उसके पीछे भी जो दूसरा जो एक स्लैब था उसको हटाने के बाद वहाँ पर फिर तोड़फोड़ करके और पूरा मलबा निकालने के बाद जो है चेक, ये कल की बात है, ये कल तक ये पूरा चला है। फिर जब शाम होने लगी तो जो है नगर निगम प्रशासन और SDRF टीम दोनों ने एक प्लान तैयार किया कि पूरी एक बैरिकेटिंग कर दी जाए और इस पानी को पूरा डाइवर्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से रास्ता भी जो उनको बंद करना पड़ा बुलडोजर लगाकर, और जो पूरा जो ट्रैफिक था वो पुल के जरिए पूरा डाइवर्ट कर दिया गया। फिर जाम भी लग गया था, जाम भी काफ़ी लगा श्यामगंज से लेकर, और जब सैटेलाइट चौराहे तक की अगर बात करें तो काफ़ी जो है धीमी रफ्तार में ट्रैफिक वहाँ से गुजरता हुआ नजर आया। अधिक ट्रैफिक होने की वजह से रोडवेज की जो बसें थी वो तक दूसरी साइड पर पूरी रोडों पे लग गई थी क्योंकि इधर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद जब तीसरी जगह ये फिर खुदाई के लिए उन्होंने आगे की जब ये प्लान पूरा किया कि यही वो 70 मीटर का जो एरिया है इसी में फंसे होने की आशंका थी, क्योंकि STP से पहले एक बहुत बड़ी जाली लगी हुई थी जहां पर एक पत्थर भी ईंट का नहीं जा सकता था, तो ये मान के चला जा रहा था कि इसी 70 मीटर का जो एरिया इसी में ही होगा। फिर एक मिनट, जैसे अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये इस वजह से अधिकारियों के लिए अहम था, वो अपनी नींद भूले हुए थे। दरअसल बरेली स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है और स्मार्ट सिटी में नाले खुले नहीं रहने चाहिए। उनको ढकने के लिए नगर निगम की तरफ से तमाम प्रयास भी किए गए हैं, कुछ जगहों पर नाले ढके भी गए हैं, लेकिन ये नाला, इतना बड़ा नाला और इतनी ज़्यादा आबादी, अगर हम बात करें रोहेलखंड डिपो की ही बात करें तो उसके अधिकारियों का ये कहना है कि करीब 33,000 लोग यहाँ रोज़ आते हैं मुसाफिर, और उसके बाद वो वापस अपने गंतव्यों की तरफ जाते हैं। ऐसी जगह जहां इतनी भीड़ रहती हो वहां नाला खुला होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। स्मार्ट सिटी चूंकि बरेली हो चुका है उसको मद्देनज़र भी ये मामला बेहद अहम था और अफसर किसी भी तरह से ये चाहते थे कि जो शख्स उसमें नाले में गिरा है उसको ज़िंदा या मुर्दा किसी भी सूरत में बरामद कर लिया जाए। अगर वो नहीं मिलता तब ये और बड़ा मामला होता। अंश, जब ये मिला है रात में तो ये किस वक्त की बात हो? रात में लगभग 12 बजे तक टीम ये पूरी तरीके से मान चुकी थी कि अब बहुत जल्दी ही जो है इनका जो है सुराग लग जाएगा जो युवक उसमें गिरा है। इसी बीच जब टीम 1 घंटे का रेस्ट लेती है और उसके बाद 2:30 बजे के तकरीबन दोबारा से मशीनें जब मलबा निकालने का पूरा काम शुरू करती हैं तो एक जो है ड्राइवर को वहाँ पर लगता है कि कोई चीज़ अटक रही है, तो एक कपड़ा जो है वहाँ पर जो टीम बात थी करीब 25 मीटर दूर, जो अगर हम चौकी की बात करें सैटेलाइट चौकी के ठीक सामने ये
जी, जो सैटेलाइट चौकी है उसके जस्ट पीछे ही जब वहाँ पर वो ट्रक एक पहले खड़ा हुआ था, उसको हटवाने के बाद जब वहाँ पर जब नीचे टीम ने जाकर पूरा देख लिया था, तो उसके आगे फिर जाने के लिए टीम ने एक अप्रोच और बनाई थी, उसमें गड्ढा करने के बाद। ये जो गड्ढा खोदा है ये सैटेलाइट से इस तरफ की बात है जो बीसलपुर की तरफ रास्ता जाता है या उधर शाहजहांपुर वाला? ये शाहजहांपुर जो नकटिया नदी की तरफ को जो रास्ता जाता है, अच्छा, उधर उस साइड वहाँ की, खोदा गया। जी वहाँ पर उसको खोदा गया। खोदने के बाद फिर उसमें जो है एक कपड़ा अटकता है, सबसे पहले जेसीबी का जो पंजा नीचे जा रहा था। फिर उसके बाद जब नीचे एसडीआरएफ के जवान और भी जो नगर निगम की टीम के लोग जब नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि एक कपड़ा तो अटका हुआ है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हाथ था, उस हाथ में काफ़ी जो है जो मलबा था वो लग चुका था। और उसके बाद जब उस पर पानी थोड़ा सा डाला जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक व्यक्ति का हाथ है। फिर उसके बाद उसको जाकर नीचे उतरने के बाद टीम उसको पूरा निकालने का प्रयास करती है। फिर उसके बाद जो सफलता है उस टीम को, लगभग ये करते हुए पूरे ऑपरेशन को 3 से 3:30 के बीच का वो समय था कि जब वो सबको उस नाले से निकालकर बाहर तक जो लाया गया है। देखिए, शव जब बाहर आ गया है तो उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसकी शिनाख्त उसी से हो गई है, क्योंकि जब उसको बाहर निकाला गया है और तलाशी ली गई है तो उसकी जेब से आधार कार्ड और दूसरे तमाम चीज़ें बरामद हो गई हैं। उसका मोबाइल भी, शायद मोबाइल भी मिल गया जी, है। मोबाइल भी थे, पर्स में पैसे भी हैं और कुछ आधार कार्ड भी था और कई आईडीज़ भी, उनकी जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है, ये सब उसमें जो है मिला है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो शख्स बाहर निकला होगा, उसकी लाश बाहर निकली है, तब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नगर निगम और पुलिस की टीमें जो लगी हुई थी, उन्हें जाहिर सी बात है खुशी मिली होगी, लेकिन ये अफसोस भी हुआ होगा कि वो उस शख्स को ज़िंदा नहीं बचा सके, क्योंकि जिस तरह से नाला है वो नाला काफ़ी गहरा है। जब उसकी सफाई हुई है तो ये साफ़ हुआ है कि 13 फीट तक गहरा वो नाला था और आगे तक वो जिस तरह गया है, क्योंकि पूरा ये नाला कवर है, उसी जगह पे ये खुला हुआ था। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें रोहेलखंड डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रबंधक की, तो उन्होंने नगर निगम को ये लेटर भी लिखा था कि ये डिप यहाँ पे खुला हुआ है, इससे दिक्कत आ रही है और चूंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ आती है, उसमें कभी भी हादसा हो सकता है। ये फरवरी की बात है जब वो लेटर गया है नगर निगम, लेकिन उसके बावजूद उस पर तवज्जो नहीं दी गई। खैर, अब जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद नगर निगम के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं और इसका क्या करते हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में वो दिखाई भी दे जाएगा। अब हम आपको ट्रक ड्राइवर तौहीद के परिजनों से रूबरू कराते हैं पोस्टमार्टम हाउस पर, सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मंगलवार की रात 9:30 बजे से चला हुआ है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, तब जाकर संपन्न हुआ जब यहाँ पर जाकर ये गड्ढा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो आगे एसटीपी जा रहा है वहां तक ये पूरा 70 मीटर का पूरा ये एरिया था। यहाँ पर तकरीबन जो है 20 घंटे से अधिक कड़ी मशक्कत की गई और उसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद फिर यहाँ पर ये तोड़ना शुरू किया गया, जिसके बाद लगभग 30 घंटे तक चलने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम सुराग मिला और जब हाथ दिखता हुआ नजर आया उसके बाद जो है तौहीद, जो कि हरदोई के शाहबाद का रहने वाला था, उसका शव निकाला गया और उसमें पर्स और आधार कार्ड जैसी तमाम चीजें मिली, जिसके बाद ये शिनाख्त हो चुकी थी कि ये जो युवक है वो तौहीद है, जो कि हरदोई जिले का रहने वाला है। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बताया तौहीद गाड़ी चलाने का काम करता है, जो कि रुद्रपुर की एक जैन कंपनी में गाड़ी खड़ी करने के बाद घर वापसी के लिए यहाँ पहुंचा था और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ और शिकार होने के बाद ये लंबा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद उनका ये शव आज तड़के सुबह 3:30 बजे बरामद कर लिया गया है। उनके परिजन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं वो निकले थे कितने बजे और क्या वो पूरी जो है घटना की जानकारी इनको और कब और कहाँ लगी है। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई, आप कहाँ रहते हैं? शाहबाद में। शाहबाद। जिला कौन सा लगता है? हरदोई। हरदोई। तो ये जो नाले में गिरे थे वो आपके कौन थे? ये मेरे बड़े भाई थे। बड़े भाई क्या काम करते थे? ये गाड़ी चलाते थे। कहाँ? ये रुद्रपुर की। अच्छा, रुद्रपुर की। तो टैक्सी गाड़ी चलाते थे, कैसी गाड़ी? ये ट्रक चलाते थे जैन कंपनी का। अच्छा, तो वो जैन कंपनी कहाँ की है? ये रुद्रपुर में है, अशोका नीलैंड। अच्छा, तो ये जो है क्या नाम था उनका? इनका नाम तौहीद था। तो ये कब के निकले हुए थे घर से? ये आज चौथा दिन है इन्हें। चौथा दिन। तो यानी मतलब गाड़ी चलाने के लिए ही जा रहे थे ये? हाँ, ये गाड़ी वहाँ रुद्रपुर गए थे, रुद्रपुर से इधर आए थे। अच्छा, खड़ी करके वापसी आ रहे खड़ी करके वापसी आ रहे थे। तो फिर ये हरदोई जाने के लिए थे? हाँ। अच्छा, तो क्या ड्रिंक वगैरह भी करते हैं? ड्रिंक तो नहीं करते थे। नहीं करते थे। अच्छा, परिवार में इनके कितने लोग हैं? परिवार में 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अच्छा, शादी हो गई थी इनकी? शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। तो फिर कब कितने बजे आपको सूचना मिली थी? अब मुझे आज सुबह 3 बजे। 3 बजे।
अच्छा, आपका जब इनसे मंगलवार से संपर्क नहीं हुआ होगा, फोन लगा रहा था मैं, ये फोन स्विच ऑफ जा रहा था फोन स्विच ऑफ जा रहा था, जी। तो आपने कोई गुमशुदगी वगैरह भी मैंने इधर उधर जानकारी करी, कुछ पता ही नहीं लगा। अच्छा, जहाँ कंपनी में काम करते वहाँ पे ही मालूम किया था। हाँ मालूम किया था, कुछ पता नहीं लगा। ये जो लापरवाही है हुई है, ये निगम की वजह से हुई है। ये पत्थर हटा हुआ था उसी की वजह से आप मान हाँ रहे हैं? ये पटला नहीं था, पटला होता तो इनकी मौत नहीं होती। ये नगर निगम की लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे कार्रवाई करेंगे। तो एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि अगर ये वहां पर होता तो शायद ये घटना नहीं होती, ऐसा परिजनों का कहना है। उनका कहना है आगे वो कार्रवाई इस पर करने जा रहे हैं। भाई मेरा 2 दिन पहले गाड़ी खड़ी करने आया था रुद्रपुर में, तो जो रुद्रपुर से गाड़ी खड़ी करके आ रहे थे तो रास्ते में फोन करा, बोले हम बरेली पहुंच गए, मेरी तबीयत खराब है। तो फिर उसके बाद में फोन नहीं लगा इनका। फिर घर पे मेरे वहाँ पे मेरे गुड्डू मेंबर पहुंचे, उन्हीं ने बताया, सूचना दी घर में कि जो आए, जो देखो तुम्हारे भाई की वहाँ पे बरेली में डेड हो गई। और वो फोटो वोटो उन्हें दिखाए थे हमें अपने मोबाइल में। मेरे वहाँ थाने में सूचना गई होगी तभी उनके पास पहुंची। कितनी उम्र रही होगी भाई की आपकी? भाई की उम्र ऐसी होगी 30 की। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन प्रशांत सक्सेना के साथ अंशुमान।